हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। यहाँ पर आए हुए सभी दर्शक बंधुओं को हमारी तरफ से राम राम सीताराम स्वीकार हो। प्रांत बंगाल, ग्राम आशरपुर का निवासी हूँ। हमारा नाम है सेठ गिरधारी लाल। बेटवा श्री राम सेठ जी, यहाँ पर तुझसे जरूरी काम की बात करेगा बेटवा। जय राम सेठ जी उधारी लाल। कहा बेटवा? सेठ गिरधारी लाल। सेठ गिरधारी लाल? हाँ बेटा। हम कई सेठ जी उधारी लाल। नहीं बेटा। सेठ जी? हाँ बेटा। किसने याद किया हमें? देखो बेटा, मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ, आज मैं तुमको सब कुछ बता दे रहा हूँ। बोलो। ये तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी बेटी रीता जो है वो सयानी हो योग हो शादी योग हो गई सेठ जी। सोच रहा हूँ किसी क्या? तरह से शादी कर देता, अच्छी बात है बेटा। बड़ा उत्तम विचार है सेठ जी आपका। तो अगर कहीं तुम्हें लड़का दिखाई पड़े तो मुझे बताना। ठीक है सेठ जी, हमारे निजाम को लड़का दिखाई पड़ेगा, मैं आपसे अवश्य बताएंगे। हाँ जरूर बताना बेटा। सेठ जी? हाँ बेटा। आप बैठिए, अगर कोई इंसान आएगा यहाँ पर तो मैं आपसे अवश्य बताएंगे। हाँ जरूर बताना बेटा। तस्वीर रखें आप। अरे क्या भैया? अरे कौन है भाई, कौन है? अरे भैया हम तो मुनीम चंडीराम बोला थी। कैसे आना हुआ? कहा थी सेठ गिरधारी लाल अपने बंगला में यहाँ है। हाँ भैया सेठ जी बैठे हैं, चलाइए चले आइए। हाँ सेठ। कोई आ रहा है। आने दो बेटा। आने दो। राम राम सेठ जी। राम राम नीम राम राम। राम राम। राम राम सेठ जी राम राम। और सब कुशल मंगल है? सब ठीक है, आपन बतावें। सब ठीक है सेठ जी। अरे भैया राम राम। अरे राम 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 राम। आपन मुनीम है? हाँ भैया हम ही मुनीम है। आवाजिया से पहचान गए। पहचान का होगा। कहा थे भले। हाँ पहले भले रहे, अब आराम होता है। अच्छा अच्छा। मुनीम जी, हाँ सेठ जी से बातें करें। कैसे आप? सेठ जी हाँ मुनीम। कब हूँ आप हमसे कुछ कह रहे हैं? हाँ, हमने जब आपसे मिला था तो एक कहा था कि मुनीम जी हमारे पास एक लड़की है। बस 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 बस, वह लड़की देखे बदे हमसे आई नहीं। अच्छा। लड़की दिखावा हाँ। तो आगे बातचीत हो। ठीक है, अब बैठे। बेटवा श्री राम, सेठ जी? तो जानते हो कि हमारा लड़का सूरज भी सयान हो चुका है हाँ काका और घर के गार्जियन वो भी है। जी। तो उनको बुलाइए और मैं उससे भी राय ले लूं। देखो शादी में क्या कहते हैं बेटा। बड़ी अच्छी बात सेठ जी। आ जाइए, बुला लाइए। आवाज लगा दूं यहीं से। अरे सूरज भैया, पिताजी बुलाने, जल्दी आ जाइए। श्री राम भैया, बोले भैया। देखिए मेरी छोटी बहन रीता को जाकर के बुला के लाओ, क्योंकि बाबूजी लोग देखने आए हैं। बड़ी अच्छी बात भैया, सही लोग साथ में डीजे बुला के आ रहा। हाँ, सहेलियों को साथ विवाह किया। बड़ी अच्छी बात भाई। बाबूजी यही हमारी बहन है, देख लीजिए, अगर पसंद हो जाए तो फिर शादी की बात हो। ठीक है भैया। मुनीम जी, यहाँ क्या बात मुनीम काका? हियावा देखा हम आए ही देखुआरी करे। बड़ी अच्छी बात। देखुआरी के मतलब हो तो जवन कुछ देखे सुने हो, बोले बतलाई हो जी। यही बोलो बतलाई लिया ताकि शिकायत का मौका ना चाहिए। हमारे कहा कि मतलब हम कुछ पूछताछ करवाएंगे। जय हिचक पूछ सकते आप। बच्ची क्या है चाचा जी? कुछ पढ़े लिखे यहाँ?
चाचा जी मैं हाई स्कूल पास हूँ। हाई स्कूल 10वां समझा कहीं बतावा चाहिए। 10वां पढ़े यहाँ सेठ महाजन की लड़की है, बहुत पढ़े हैं यार। हमारी बहन पढ़ने में नंबर 1 है। अच्छा, कक्षा 1 से लेकर 10 तक का वो फेल नहीं हुए। अरे जब पढ़े में आकर यहाँ तो फेल काहे हुए? सही कहें तई नवाइन गड़बड़ाई गई रही। अब जो 10वां पास है कि 9वां में कैसे गड़बड़ा गई भैया? 3-4 महीने नन्यौरे चली गई। अच्छा, पास करा दी, शिक्षा विभाग में पहुंची है। शिक्षा विभाग के अब गाँव जिले है न जो सरकार चलती बे। जी लग जाओ। जोन पाया सब हमका जल नहीं किता गिरा देबू हमका डांड भरे पड़ी लहान लह गया। बाबूजी भैया लड़की पसंद है आपको? हाँ, लड़की मुझे पसंद है। रीता हाँ भैया करके भोजन बनाओ, आज बाबूजी लोग अपने यहाँ रोक। जैसे कि भैया खाना के झंझट जी लगाओ भाई, खाना के झंझट जी लगाओ खावे ना ना। गंजी आलू बल छवा गई। बिल्कुल हमका पक्की चीज निके नहीं लागत। चल हमका जरूर सब नहीं न खियावे के। लड़की तो आपको पसंद है, हाँ मुझे लड़की पसंद है। लेकिन मैं एक जानकारी ये करना चाहता हूँ कि दहेज वगैरह कोई मांग तो नहीं है? कैसा दहेज? दहेज मुझे नहीं चाहिए। जो कुछ आपके पास हो देना, अगर नहीं है तो मत देना। दुल्हन ही दहेज है। वाह बाबूजी, आपकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। अगर ऐसे ही विचार हमारी समाज में सबके दिल में आ जाए तो जो आज हमारी समाज गिरी है, कितने गरीब मोहताज की बहन बेटियां पड़ी हैं, दहेज के बिना शादी नहीं हो रही है, ये हमारे देश से दूर हो जाए। आपकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि दहेज हमें नहीं चाहिए, दुल्हन ही दहेज। भैया एक चीज ये बताओ कि हम आपके यहाँ बारात लेकर किस दिन आए? बाबूजी तारीख 24 दिन सोमवार को आप बारात लेकर जाइए। ठीक है, हम तारीख 24 दिन सोमवार को बारात लेकर आपके यहाँ आएंगे। और मैं आपकी बारात का इंतजार ठीक है। अच्छा, मुनिमो जैसे लंगड़िया नहीं भगा है। सेठ जी कहे मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुनिमो खड़ा जैसे लील गा लखाई लाग। भाई हमको तो बड़ी खुशी है। ऐसे रिश्तेदार भगवान सबको दिन में बेचारे पानी पिए न गुले खाए। श्री राम। बड़े भैया श्री राम, देखिए बड़े आदमी हैं, हाँ भाई इतना इनका उच्च विचार है। जी भैया इन्होंने क्या कहा कि दहेज हमें नहीं चाहिए, दुल्हन ही। दहेज है। और यही रात दिन चिंता रहती थी कि रीता बहन सैनी हो गई, जी भैया शादी करना जरूरी है। जी भाई क्योंकि भाई बाप के सर का बहुत बड़ा बोझ बहन बेटियां होती हैं। जी मेरे भाई। अब किसी तरीके से तारीख 24 दिन सोमवार को बारात आए और रीता को शादी करके विदाई कर दी। बड़ी अच्छी बात बड़े भाई। तो उनकी बारात का आने का इंतजार किया बड़ी जाए, अच्छी बात बड़े। चलकर व्यवस्था किया जाए। चलो भैया। चलिए बाबू। वाह सेठ जी वाह, बहुत खूब। भैया आप ही लोग सोचें कि जब देने की बारी आई तो हम प्यार से दे दिए, जब देने की बारी आई तो हम प्यार से दे दिए, और जब लेने की बारी आई दहेज मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे सेठ जी, तुम्हें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन मुनीम चंडीराम को दहेज चाहिए। क्योंकि मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिए।
ध्यान नहीं दिए। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, लेकिन मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो। सेठ जंगी, अगर दहेज न लिया, दहेज के रूप में रुपए को ना ऐठा, तो मेरा नाम मुनीम चंडी। क्या समझते हो? तुम जा रहे हो घर, चलो, और मैं भी आ रहा हूं। देखिए कि मैं दहेज लेता कैसे हूं। आप लोग बैठे रहिए, देखिए मुनीम चंडीराम की खोपड़ी का कमाल। हरामजादा। मुनीम जी कहां पर रुके? अरे मुनीम जी! मुनीम जी! अभी तो गड्ढे में गिर जाते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग नहीं खराब है, तो फिर? मेरी हालात खराब है। मतलब मैं नहीं समझ पाया। आप मैं बता रहा हूं। बोलिए। और सेठ जी, तुम घर को चलो, चश्मा आया। सेठ जी, तुम घर को चलो, चश्मा आया भूल। और अब आगे चल पाऊं नहीं, पड़ रही आंख में। बड़े लापरवाह आदमी हो। इसमें लापरवाही की बात नहीं है। आप शादी विवाह की बात करने लगे, हाँ। डेट को निश्चित करने लगे। मैं चश्मा उतार के टेबल पर रख दिया, जल्दी जल्दी में चले, चश्मे को भूल गए। ठीक है, मैं घर चला हूं, तुम जब बहुत जल्दी जाओ, चश्मा लेकर वापस आओ। आप यूं जाइए, मैं यूं आ रहा हूं। वाह सेठ जी वाह, तुम समझ रहे हो कि मुनीम चंडीराम चश्मे को भूल आए। मैंने तुमसे बहाना किया, चश्मा हमारी जेब में है, चश्मा हमारी जेब में है। मैंने तुमसे बहाना किया कि शेठ जी तुम घर को चलो, चश्मा आया भूल। अब आगे चल पाऊं नहीं, पड़ रही आंख में धूल। अरे धूल तो मैं तुम्हारी आंख में झोंक रहा हूं सेठ, कि तुम जा रहे हो घर और मैं जा रहा हूं सेठ गिरधारी लाल के पास। अरे सेठ जंगी, मैं वो अजगर हूं कि काटता नहीं हूं। मैं वो अजगर हूं कि काटता नहीं हूं, सीधे निकल जाता हूं। ये मुनीम चंडीराम की खोपड़ी है। 100 खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी बनी है मुनीम चंडीराम की, जिसे तुम बेवकूफ समझ रहे हो। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। मैंने बताया कि लाला की खोपड़ी है। अरे लाला की खोपड़ी है, जीते भी काल और मरे भी काल। अगर दहेज न लिया, दहेज के रूप में रुपए को नहीं ऐठा, तो मेरा नाम मुनीम चंडीराम नहीं, हरामजादे। याद रखना कि जब तक मैं दहेज नहीं ले लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अगर दहेज नहीं लिया तो मेरी मां का दूध हराम है, हरामजादे। बेटा अभी इंतजाम नहीं किएगा बेटा, कैसे होगा? बाबू आप चिंता मत करें, भगवान सब पूरा करेंगे, इसकी फिक्र आप मत करिए। कर्तव्य करना अपना फर्ज बनता है बेटा। किसी की बहन बेटी पड़ी नहीं है बाबू, आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। अरे मुनीम, कैसे वापस चलाए भाई? कुछ तो बोलो, क्या बात है? क्यों सर झुकाए खड़े हो? बोलो तो। हाँ बोलिए। सेठ जी। हाँ मुनीम जी। हम अपने सेठ खिया 20 साल से नौकरी करते, अच्छा, लेकिन हमें ना ही मालूम रहा हाँ कि हमारे सेठ के मन में राम बगल में छुरी बा। इसका मतलब? कहे के मतलब कि आपके दरवाजे से जैसे विदा हो के कुछ दूर गए, अच्छा, रास्ते में सेठ जी हमका कोसई लागन। काहे बड़े? कहन मुनीम चंडीराम तो का कहे बदे लिया गए रहे। अच्छा, हम कहे दुल्हन देखे बदे, तो कहन दुल्हन देखा कोनो बातचीत के। हाँ देखो मुनीम जी, इसीलिए मैं सेठ जी से पहले ही कह दिया कि सेठ जी
आपको जो कुछ कहना है आप बेचा कटा लीजिए, सको तो कोई बात नहीं। हम कहे हम कुछ नहीं कहे, कहन देखा वही हमारे यार दोस्त नहीं, हम शर्म बस कुछ नहीं कह पाए। अच्छा। तो कत कहे के रहा हम कहे सेठ जी कुछ नहीं कहे, कहन की जमन हम कहा तही एक आजा कह के तो आवा। आपके सेठ कुछ कहवाई के भेजे हैं का? हाँ बेटवा सूरज। तो बाबूजी अगर ये बात है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शौक से कहा बेटवा। तो बात कहना है जो उसको कह डालिए, देर मुतलक लगी तुम लगाओ जरा। अरे हो गई हो जो गलती क्षमा की, हो गई हो जो गलती क्षमा कीजिए। बोलो क्या माजरा, बोलो क्या माजरा। मुनीम बाबू अगर दरवाजे पर कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, आपके सेठ का कहवाई के भेजे हैं। बेटवा सूरज, ना आपसे गलती भैबा ना आपके बाप से गलती भैबा, सारी गलती हमारे सेठ किया। जवन कहवाई के भेजे हैं सुना हम बतावत है। हाँ सेठ साफ साफ बताओ आपके सेठ का कहवाई के भेजे। तो सेठ जी ने मंगाया है भारी रकम, 4 लाख रुपए की दरकार है, और शर्त मंजूर हो तो हाँ कीजिए। शर्त मंजूर हो तो हाँ कीजिए, वरना इनकार है, वरना इनकार है। हे बिटवा, अगर हमारे सेठ का 4 लाख रुपया दहेज के रूप में देख होई, जब तो रिश्ता पक्का वा, नहीं तो रिश्ता कैंसिल। क्या कहा मुनीम काका? 4 लाख दहेजा देंगे, शादी होगी नहीं, शादी कैंसिल। शादी कैंसिल। तो आप जा सकते, शादी कैंसिल है। हमार मुंह जिन लखा, हमार जुआ छोड़ जब तो है मुंह का लखी। अरे मुंह तो हमका लखई क्या है, जोन दिल्ली वाले से आया है। भाई मुंह का लखी सवेरे खाए के न मिले। घर के गार्जियन आप ही कहा। अरे यार गार्जियन कैसे बता, तू हमारा दुआ छोड़ जा बस। अपने दुआरे कुकुरो बरियार हो। हाँ यार ठीक है जात ही। क्या जात है ये। क्या यार? अच्छा शादी कैंसिल है। 21 का 42 देव हमारा नाम है मुनीम चंडीराम। जा देख ले। हाँ जा देख ले। नहीं रुको मुनीम जी, देखो बेटा, काहे रोकता है? अगर अभी मैं शादी कैंसिल कर देता हूँ हाँ। समाज में बहुत बदनामी होगी बेटा। अरे यार बदनामी के ऐसे का तैसे आज 4 लाख दे सकते हैं। अरे मुलामा का बारवा पिटाई जाए। देखा यही बड़े शादी के पहले हम सेठ से बात कर ली कि बाबूजी दहेज वगैरह न लागे। हाँ भाई। तो कहीं नहीं बेटा, हमें दहेज नहीं चाहिए, दुल्हन ही दहेज है। अरे ही मैंने कहा था उनके मन में राम बगल मछुरी बा। तो किनारे पूछा था। हम काबुली दिखाया। हम आऊ का चिन। अच्छा चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ, हम डायरेक्ट नहीं। अच्छा पुनीत शर्मा गंगा कैसे तो मालिक जो है, हम उनका चेला ही। एका ध्यान दे लाला खोपड़िया। तो हाँ खोपड़ी हाथ या बीच खोपड़ी वो है। जीते हो काल और मरे हो काल। सेठ जी
ज्यादा चौधराना जिन कला वस्तु हम चौधरी न वही तांगुली जिन दिखाया नहीं कर बैठाओ उठा के नहीं मारा यही मेरे से कहे श्री राम अपने भैया। कुकरो बरियार होती अपने दरवाजे पर क्यों का अपमान न करे के चाहिए। का अंगुली दिखाओ कहाँ का हम जला के आप काला ऐसी बात नहीं सोचे गए। चल तैयो मांगा ता करता हूँ ना यार। श्री राम भैया जी यही बड़े देखा दहेज के विषय में बात की नहीं। हम कहे बाबू साहब दहेज वगैरह तुम मंगे कहे नहीं बेटा हमें दहेज नहीं चाहिए, दुल्हन ही दहेज है। यही कह के गए हैं। अगर करे पहले बताए होते कि 4 लाख रुपया ले तो हम शादी करबे, नहीं शादी न कैंसिल करबे। कर देते भाई। हमार हिम्मत पड़े तो शादी स्वीकार कर, नहीं तो हम नहीं इनकार। कर दे। अब कल नहीं परसों को बारात आवे कहे तो आज कहवाए पठाए हैं कि 4 लाख रुपया ले तो बारात लेके आओ, शादी मंजूर है नहीं तो शादी कैंसिल। कैंसिल भाई। ये इज्जत बनवे नहीं आए हैं। इज्जत बिगाड़ा ही आए हैं। हमारा कौन औकात यह है क्योंकि इज्जत बिगाड़े क्या तू यार बिचौन का है झपक पड़ा तो का हम करे किनरवा खड़ा होई के किनारे जे रहा बीचा में पुल भाड़ा कि नहीं पुल जाबे खड़ा रहा हूँ। भगवान करे कब तो है तमन्ना पूर्ण होए। हम नाम पहले तो उसी हम ही मरा बा भैया श्री राम भैया। देखा बाबूजी आप लोग सोचें जिकरे बहनी बिटिया के शादी के दिन बाद धराया था सगाई गुलभराई बर इच्छा हो तो पूरा इलाका जान था जी भैया जान जाते हैं कि आज फलाने की लड़की के शादी बर इच्छा के बाद भय शादी के बाद जी। भय फला दिन के बारात है। अगर वही शादी वापस हो जाए तो गांव देश के लोग का कहें, बड़ी बदनामी होगी भाई। ये थोड़ा कहें कि दहेज बड़े वापस हो गया, ना ये कहें लड़की में कोनो पैर ही जोने कारण शादी कैंसिल हो गई। सारी कन्या बहन के ऊपर चली जाएगी भाई। और हमारी बहनी के जीवन बर्बाद जाए कि वो बहनी बिटिया के दिन भाई बाप किया नहाए भीतर नहीं गुजरेगा भाई। तो 4 लाख रुपए की मांग है। सोचा समझा आश्वासन दे हैं यहाँ चला जाए बस इनका हम फूटे हूँ आँखें ना देखे चाहते हैं। अरे भगवान कब तो तमन्ना तो हाथ पूर्ण करें वैसे हो ही जाता टूकता भी लगी। भैया श्री राम आह झगड़ा हो हमसे तो उसे भाई अपने दरवाजे पर का कहे कि इनके को अपमान न करे, कुछ कहा कि नहीं 2 बात सुन ले चाहिए। ना बोला भैया। भैया देखा अगर ये शादी कैंसिल हो जाता तो बाबू का कहें समाज में बहुत बड़ी बुराई हुई बदनामी हो गई मेरे भाई। और बिना शादी के तो जीवन बीते ना। नहीं भाई। और हमारे पिताजी 4 मनाई के बीच में उठे बैठे वाला कौनो बात कबो चलिए क्यों कहे कि तोहरी बिटिया के तो बारात आवे वाली रही और बारात वापस हुई है, वही ठाई हमारे पिताजी के सर नीचा हो गया। समाज में नीचा हो जाएगी मेरे भाई। अब तो चाहे जैसे करे शादी करना जरूरी है। तो कुछ समझा इनका आश्वासन दा बोला बतला। बाबू हाँ बेटा हम कुछ कहे चाहते हैं। बोलो क्या आगे आप कहना चाहते हैं बेटा। अगर ये बात है कि 4 लाख रुपया लेबा तो बारात लेके हुए भैया हम रुपया का करब का हम रुपया चबाबे ठीक है। जब अपने सेठ कहे नो का हम कह दी अपने जिया जिंदगी अपने बहनी के जीवन हम बर्बाद ना हो देवे, ना अपने बाप के सर समाज में नीचा हो देवे। अगर ये बात है तो हम जोन कहते ही जाए के शेर से कह दे। ठीक है बेटवा हम कहते देवे करब। शर्त मुझे मंजूर है वापस जाओ मकान। शर्त मुझे मंजूर है वापस जाओ मकान। बाबू खेत गिरो रख कर के लाओ शादी का सामान। बाबू हाँ बेटा। जमींदार लाखन सिंह के यहाँ चला जाए, अच्छा जौन खेत बाड़ी है सब गहने धई के और 4 लाख रुपया कर्जा लेके आवे। हम रीता के शादी करबे, शादी वापस न हो जी। तो बेटा मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। देखिया बेटवा हो तो सूरज भैया की नहीं हो, नहीं तो हो न कराए। समाज में अपने बाप का सर नीचा ना करी है। बिया होए भैया राम राम। राम राम बाबू। राम राम। क्या हम कर ली हम करबे न करो।
न जाने का करवाई यहाँ बाहर ले छाता माहिल मामा की नाच दौड़ते ही है। श्री राम भैया, भाई एक गलती बहुत बड़ी हुई गई। क्या हुआ भैया? देखा, अपने बाबू से हम कहे बाबू जा जमींदार लाखन से किया 4 लाख रुपया कर्जा लेके आवा। जी भाई। देखा यहाँ 1000-2000 पे मर्डर कत्ल हो जाता है। हाँ बड़े भाई। अगर केहू को मालूम हो गया कि 4 लाख रुपया लेके जाता है तो घरे तक पहुँचे मुहाल हो जाए। तो हमहू आप चली जमींदार खिया बाबू के साथ लिवा ली तो आई। 3 आदमी रहे, कोई शंका नहीं करेगा। आइए चलो भैया। अरे ऊपर बिजली का तार, नीचे बहाई पानी। ऊपर बिजली का तार, नीचे बहाई पानी की राजा हमके मंगाई जा सिंगार दानी। राजा हमके ऊपर बिजली का तार, नीचे बहाई पानी। दुल्हा हमके मंगाई जा सिंगार दानी। राजा ये रहा ठाकुर लाखन सिंह खुराना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। ठाकुर 2 ही काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम दुश्मन का नेस नाबूद मिटाना। मुनीम जी इधर आओ। जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर। सुनो जी। जो बिलाल सेठ 5 लाख रुपए दिया जी। और तुमसे बोला था कि जाकर बैंक में जमा कर दो और रसीद लेके वापस आओ, जमा किया? अभी तो रुपया नहीं जमा करने गया हूँ बाबू साहब। तुम्हारे हमेशा लापरवाही वाला काम। क्यों? हरामजादे देख रहे हो कि चोरी डकैती खून खराबा बलात्कार हो रहा है। अगर 4 गुंडे आ गए और तुम्हारी चनपरेज पे रिवॉल्वर लगा दिया और तुम्हें गोली मार दिया, रुपए छीन लिया, तो कौन जिम्मेदारी लेगा बोल? बाबू साहब हमका गोली मार दे कौनो परिपरवाह नहीं ना, रुपया छीन ले कौनो चिंता नहीं ना, बोला हमारे साथ बलात्कार जिन करने पर बाबू। हरामजादे, तुम्हारे साथ कौन बलात्कार करेगा? यह जो डरा था हम। ले जाओ, रुपए जमा करके रसीद लेके वापस आओ। बाबू साहब मैं बैंक जा रहा हूँ, रुपया जमा करके रसीद लेके आ रहा हूँ सरकार। जाओ जल्दी जाओ। जी भैया हवेली को रहा हो? हाँ भैया कौन बोल रहे हैं आप? बाबू साहब अपनी हवेली पे हैं। हाँ बाबू साहब इस समय हवेली पर मौजूद हैं। उनसे कहा तो कि तुमसे सेठ की ढाला मिलना चाहते हैं। आप गेट पर खड़ा रहेंगे। अच्छा इजाजत हम ले लेंगे तभी आप आना। बाबू साहब बोलो। सरकार सेठ गिरधारी लाल जी आपसे मिलना चाहते हैं, क्या इजाजत है सरकार? इजाजत है, आने दो। बहुत अच्छा सरकार, तशरीफ रखें। चले आइए भाई सेठ गिरधारी लाल जी। अच्छा भैया थे। राम राम बाबू साहब। पहले गोड़ धरा बाबू साहब का, गोड़ धरा, तो उसके बाद दुख मुसीबत अपना परेशानी सुनाइए। बैठे हैं सरकार। कहो गिरधारी लाल, हाँ बाबू आज साहब। बहुत दिन के बाद हवेली पे आए हो, कैसे आना हुआ? फरमाओ। बाबू साहब क्या परेशान? हमारे घर में कुछ ऐसे काम पड़ गया जिससे हमको आपके हवेली तक आना ही पड़ गया बाबू साहब। कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो यहाँ तक कष्ट उठाए हो? बाबू साहब काम ये पड़ गया है बोलो। कि हमारे घर में हमारी बेटी की शादी है, परसों की बारात आएगी, तो घर में कुछ पैसे कम पड़ गए हैं। उसी पैसे के लिए मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद कर गया हूँ बाबू साहब। कितने पैसे कम पड़ गए हैं गिरधारी लाल, बोलो। बाबू साहब आप हमें 4 लाख रुपए दीजिए। 4 लाख रुपए?
हाँ बाबू साहब। ये तो बहुत बड़ी बात है गिरधारी लाल सेठ। अगर 4 लाख रुपए तुम्हें दे देता हूं हाँ तो वापस कैसे तुम करोगे, पहले बताओ। देखो बाबू साहब, इज्जत सवाल है, आप इनकार न करें। तरकीब मैं बताता हूँ, तरकीब इधर आप काम कर देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी बाबू साहब। गिरधारी लाल 1000, 2000, 4000 होता दे देगा, लेकिन 4 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। सोच लो कहां से वापस करोगे, मैं यही सोच रहा हूं। बाबू साहब, आप हमें 4 लाख रुपए दीजिए और 4 लाख रुपए बदले में हमारी जितनी जमीन है आप अपने गिरव रख लीजिए बाबू साहब। ठीक, अगर ये बात है हाँ बाबू साहब। तुम अपनी सारी जमीन गिरो रख रहे हो, हाँ बाबू साहब। तो हम तुम्हें 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छा बाबू साहब, बहुत। जरा पीछे हटो, कुछ बात करना है। राम लखन जी। जी बाबू साहब। इनका नाम गिरधारी लाल सेठ है। ये भी बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन समय बदल गई। आज इनको ये दिन देखने को मिल रहा है। परसों इनकी बेटी की बारात आई। ये कह रहे हैं कि साहब इज्जत की सवाल है, हमें 4 लाख रुपए दे दीजिए। हमने कहा कैसे वापस करोगे तुम सेठ जी? तो इन्होंने कहा कि सर गुस्ताखी माफ हो, मैं अपनी सारी जमीन आपके यहाँ गिरो रख रहा हूँ और हमें 4 लाख रुपए दे dीजिए। तो आप क्या सोच रहे हैं? सोचना कुछ नहीं है, गिरधारी लाल से साइन करवा लो। साइन करवाने के बाद इन्हें 4 लाख रुपए दे दो। प्रभु दीन दयाल बिरज संभाई हरहुनाथ मम संकट भाई। धन्य हो कविराज। तशरीफ रख के आप आओ। बड़े मौके से आप आ गए, आपकी लड़की किस्मत सही है। तो हमारी बड़ी सौभाग्य है जो कि ऐसे मौके पे आ गया। अब हमारा काम अवश्य बन जाएगा। अभी बैंक जा रहा था, सारी रुपया जमा करके चले जाते। सेठ जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम है सेठ गिरधारी लाल। सेठ गिरधारी लाल। कौन गांव? ग्राम आसनपुर। ग्राम आसनपुर। प्रांत? प्रांत बंगाल। प्रांत बंगाल। मैं अपनी पूरी जमीन बाबू लाखन संख्या गिरो रख रहा हूँ। जी हाँ। और लड़की के शादी के लिए मैं 4 लाख रुपया ले रहा हूँ। साइन कीजिए। सेठ गिरधारी लाल। तुम्हारे मकान के सामने कुछ जमीन है? हम नहीं जी, मकान के सामने हमारी 7 बीघे की जमीन है। आप इतना सोच लो क्या कि जब जिन सोचा चली 2-4 कूला हमें धनिया लहसुन मरचा टमाटर लगा जाए चटनी खा क्या? तुम्हारा कहने मतलब अब जमीन में पैर नहीं रखोगे। देखो नीम जी, जब मैं बाबू साहब के हाथ से अपनी जमीन छुड़ा लूंगा तब मैं अपनी जमीन पर पैर रखूंगा। नोट कर लीजिए। संभालिए गड्डी की गड्डी रुपया। बाबू साहब से इजाजत लीजिए तभी आप जाइएगा। अच्छा मुनीम जी। सेठ जी। हाँ बाबू साहब। काम हो गया? हाँ। जाओ अपनी बेटी की शादी शौक से करो। अच्छा बाबू साहब। कोई परेशानी आती है मेरे पास आओगे। 12 बजे रात में आओगे तो दरवाजा खुला मिलेगा। बाबू साहब हमको यही उम्मीद रहती है और रहेगी। अगर कोई भी काम पड़ेगा बाबू साहब के यहाँ आऊंगा तो हमारा काम अवश्य बन जाएगा। लेकिन गिरधारी लाल सेठ जाते जाते एक बात तुमसे और कहूंगा। आगे आप क्या करना चाहते हैं? अगर 1 माह के अंदर अच्छा अगर अपनी जमीन छुड़ा लेते हो हाँ तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी सारी जमीन सब ब्याज में जाएगी। नहीं बाबू साहब, वैसे महीने भर के अंदर ही आपसे अपनी जमीन छुड़ाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा और मैं अपनी जमीन आपसे अवश्य छुड़ा लूंगा बाबू। हाँ, नहीं तो बात वो मत कहना कि ठाकुर बेईमानी किया है। जाओ। ऐसी गलती नहीं हो पाई बाबू साहब। जाओ। अच्छा राम राम बाबू साहब। राम राम। ये रहा ठाकुर लाखन सिंह, हम वो शख्स हैं
कि जिसको देता हूं तो थोड़ देता हूं और लेने लगता हूं तो चमड़िया उधेड़ लेता हूं। गिरधारी लाल 4 लाख रुपए ले गया। हम तगादा करने नहीं आएंगे, सारी जमीन मेरे यहाँ गिरो रखा। वक्त का इंतजार करना, बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस वृक्ष की ताज, ये रहा ठाकुर का ऐलान।